अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। फ्यूचर सिटी शामीरपेट मेडचल मेट्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द तैयार करने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। हाइड्रा के प्रजावानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायतें हुई मौसूल। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शिकायत के अजाले के अमल की निगरानी की। के कविता का दौरा जेन्योर, फसाद मुतासरीन से मुलाकात और इजहार हमदर्दी। इंसाफ और माली इमदाद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का किया ऐलान। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फ्यूचर सिटी शामीरपेट और मेडचल मेट्रो राहदारियों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च के इख्तिताम तक तैयार कर ली जाए। 3 मेट्रो ट्रेन नई राहदारियों की तकमील को मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल करते हुए अप्रैल के अवाखिर में टेंडर तलब किए जाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फ्यूचर सिटी शामीरपेट और मेडचल राहदारियों के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्च के इख्तिताम तक तैयार कर ली जाए। 3 मेट्रो ट्रेन नई राहदारियों की तकमील को मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल करते हुए अप्रैल के अवाखिर में टेंडर तलब किए जाए। वज़ीर आला ने आज आला ओहदेदारों के साथ मेट्रो ट्रेन की नई राहदारियों पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी मेट्रो राहदारी 40 किलोमीटर, जुबली बस स्टैंड था शामीरपेट 22 किलोमीटर और पैराडाइज था मेट्रो मेडचल मेट्रो राहदारी 23 किलोमीटर की तकमील के लिए अराजी के हसूल का काम जल्द मुकम्मल करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर की तैयारी में मुस्तकबिल की जरूरतों को पेश नजर रखा जाए और इसी के मुताबिक अलाटमेंट की तैयारी के लिए बुनियादी सतह पर जायजा लिया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि मेडचल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की तकमील के सिलसिले में कौमी शाहराह पर मौजूद 3 फ्लाईओवर्स को पेश नजर रखा जाए। उन्होंने एलिवेटेड कॉरिडोर का काम जल्द शुरू करने का मशवरा दिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि शामीरपेट और मेडचल मेट्रो प्रोजेक्ट का एक ही मुकाम पर आगाज होना चाहिए और असली सहूलतों के अलावा एक बड़े जंक्शन की तामीर की मनसूबाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि जंक्शन और उसके अतराफ अवाम के लिए बेहतर सहूलतें फराहम की जाए ताकि हर चीज के लिए अवाम को शहर आने की जरूरत न पड़े। में फैलने वाले वायरस के तनाजुर में अवाम में पाई जाने वाली तशवीश के दौरान तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया कि वो खौफजदा न हो। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात और वसाइल के साथ तैयार है। चीन में फैले वायरस के तनाजुर में अवाम में पाई जाने वाली तशवीश के दौरान तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अवाम को मशवरा दिया कि वो खौफजदा ना हो। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जरूरी तिब्बी सहूलियात और वसाइल के साथ तैयार है और दीगर रियासतों के साथ मिलकर वायरस की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासती महकमे सेहत के ओहदेदार पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मरकजी हुकाम के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पर गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात ना फैलाए जिससे लोगों में इस वायरस के सिलसिले में गैर जरूरी खौफ पैदा हो। उन्होंने खबरदार किया कि हुकूमत ऐसे इक़दामात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम की खिदमत करने वाली BRS MLC के कविता का दौरा जेन्योर। उन्होंने जेन्योर में हुए फसादात के मुतासरीन से मुलाकात की, इंसाफ और माली इमदाद की यकीन दहानी कराई।
रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने जन्नूर का दौरा किया और हालिया फसाद के दोनों तबकात के मुतासरीन से मुलाकात की। कविता ने अक़लियती मुतासरीन से तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने मुतासरीन के मसाइल तफसील से समाअत की और इनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। कविता ने यकीन दिलाया कि वो हुकूमत से भरपूर नुमाइंदगी करेंगी और नुकसानात की पाबजाई के लिए माली इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फसाद में मुलविस तमाम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फसाद से मुतासिर होने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि जब बीआरएस पार्टी इख्तिदार में थी, रियासत में कभी भी इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए। लॉ एंड ऑर्डर मिसाली था और रियासत भर में अमन व अमान कायम था, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई है, अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है और पुरतशद्दुद वाक़यात और फसादात के बाइस मुतादिद मुकामात पर कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। कविता ने तमाम मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगी ताकि खातियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फसाद से मुतासिर अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। अपने दौरे जन्नूर के दौरान के कविता ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस दौरान उर्दू ज़ुबान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जन्नूर में जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई है, मैं इनको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम इनके साथ है। जन्नूर में जो भी नुकसान हुआ, जो भी वाक़यात पेश आए और इमलाक को आग की नजर किया गया है, इमलाक तबाह व ताराज हुई है। मेरा हुकूमत से पुरजोर मुतालबा है कि हुकूमत फिलफौर मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए। मुतासरीन की मदद की जानी चाहिए। आज रेवंत रेड्डी सिर्फ सियासत करना जानते हैं, वो हुकूमत करना नहीं जानते। उन्हें हुकूमत करना अभी तो सीख लेना चाहिए। जब जिम्मेदारी लिए है तो जिम्मेदारी निभाना भी सीखना चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि तेलंगाना में अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना में सब लोगों को मिलजुल कर रहने का मौका मिलना चाहिए। मिलजुल कर रहने और भाईचारगी के क़याम के लिए हुकूमत को कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जन्नूर का दौरा करे। जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो, चाहे वो मुसलमान भाइयों का हो, सबकी मदद के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। जन्नूर में जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। जो भी नुकसान हुआ है जन्नूर में, जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, बाद में फायर में जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो गए, मैं ये हुकूमत से मांग करती हूँ कि इमीडिएटली हुकूमत आए, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के होने दीजिए, चाहे आदिवासियों का होने दीजिए, सबको भी ये हुकूमत को आगे आके हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। देखिए, आज रेवंत रेड्डी साहब जो है वो सिर्फ सियासत करना जानते हैं, वो हुकूमत करना नहीं जानते हैं। हुकूमत करना अभी तो सीखना चाहिए, जिम्मेदारी लेना अभी तो सीखना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ, मांग करती हूँ। तेलंगाना में अमन चाहिए, तेलंगाना में पीस चाहिए, तेलंगाना में सब लोगों को मिलजुल के रहने का मौका मिलना चाहिए और हुकूमत ये मिलजुल के रहने के लिए, भाईचारगी को कायम करने के लिए हुकूमत हर तरीके की कोशिश भी ज़रूर करना चाहिए। मैं हुकूमत से डिमांड करती हूँ, जन्नूर आप आइए, चाहे सीएम साहब आएंगे या डिप्टी सीएम आएंगे, जो भी आएंगे, यहाँ जितने लोगों को भी नुकसान हुआ है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सबके तरफ से हुकूमत को आके मदद करना चाहिए। ये डिमांड करते हुए సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను। థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, जय बीआरएस। हुकूमत नॉर्थ सिटी में डबल डेकर कॉरिडोर तामीर कर रही है। पहले पैराडाइज से डेयरी फार्म तक 5.32 किलोमीटर तक तामीर की जाने वाली तजवीज की गई थी। ताजा तौर पर जेबीएस ता शामीरपेट आउटर रिंग रोड के रास्ते पर डबल डेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला किया गया। अगर ये दोनों कॉरिडोर इस्तेमाल में आते हैं तो हैदराबाद मुल्क में सबसे बड़े डबल डेकर नेटवर्क वाला शहर होने का रिकॉर्ड हासिल करेगा। हैदराबाद नॉर्थ सिटी में डबल डेकर कॉरिडोर तामीर कर रही है। पहले पैराडाइज से डेयरी फार्म तक 5.32 किलोमीटर तक तामीर करने की तजवीज तैयार की गई है। ताजा तौर पर जेबीएस ता शामीरपेट आउटर रिंग रोड के रास्ते पर डबल डेकर फ्लाईओवर तामीर करने का फैसला किया है। अगर ये दोनों कॉरिडोर इस्तेमाल में आते हैं तो हैदराबाद मुल्क में सबसे बड़े डबल डेकर नेटवर्क वाला शहर होने का रिकॉर्ड हासिल करेगा। फिलहाल नागपुर में 5.6 किलोमीटर डबल डेकर फ्लाईओवर है। जुबली बस स्टैंड से शामीरपेट तक तजवीज करदा
22 किलोमीटर मेट्रो के रास्ते तकरीबन 18 किलोमीटर तक डबल डेकर तामीर करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इस डबल डेकर फ्लाईओवर में पहली मंजिल एलोटेड में गाड़ियां सफर करेगी, दूसरी मंजिल पर मेट्रो रेल दौड़ेगी। पैराडाइज से मेडचल तक तजवीज करदा 23 किलोमीटर मेट्रो रूट में सुचित्रा डबल डेकर रहेगा। वहां से मेडचल तक एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर रहेगा। HMDA के एक ओहदेदार ने बताया कि इससे दोनों रास्तों पर मेट्रो रेल की तामीरी लागत 30% घट जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों ने एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पहले ही हसूल अराजियत का काम शुरू कर दिया है, जो आखिरी मराहिल में है। मेट्रो के लिए अलहदा हसूल अराजी की जरूरत नहीं है। मेट्रो अलाटमेंट के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के पिलर्स की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। इस सिलसिले में हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो रेल लिमिटेड की जानिब से बहुत जल्द DPR तैयार किया जाएगा। फिलहाल दोनों रूट्स पर HMDA की जानिब से हसूल अराजियत का अमल जारी है, जिसके बाद टेंडर्स तलब किए जाएंगे। तेलंगाना के साबिक़ा वजीर व सीनियर BRS लीडर हरीश राव ने फार्मूला ई केस में साबिक़ा वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को बदउनवानी से जोड़ने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उसे वजीर आला रेवंत रेड्डी की अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की सियासी चाल करार दिया। तेलंगाना के साबिक़ा वजीर व सीनियर BRS लीडर हरीश राव ने फार्मूला ई केस में साबिक़ा वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव को बदउनवानी से जोड़ने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उसे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की सियासी चाल करार दिया। बंजारा हिल्स में KT रामाराव की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को माजी में नकदी के बंडलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था और वो जेल चले गए थे। वहीं KT रामाराव ने शहर में फार्मूला ई रेस लाते हुए हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बेहतर बनाने के लिए अनथिक मेहनत की है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी की जानिब से KT रामाराव को गैर कानूनी मुकदमात में माखूज करने की कोशिशों पर तनकीद करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने किसी गलत काम की तस्दीक नहीं की, बल्कि महज तहकीकात पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि KT रामाराव ने तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया है और जारी रखेंगे। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की और बहबूद के तय BRS पार्टी के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि वो सियासी अगराज पर मबनी मुकदमात से खौफजदा नहीं होंगे। हमारा लीगल सेल हाईकोर्ट के फैसले का जायजा लेगा और जरूरत पड़ने पर हम मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेंगे। KT रामाराव ने कुछ गलत नहीं किया है और हम एतमाद के साथ इन तहकीकात का सामना करेंगे। రేవంత్ రెడ్డి గారి ఏడాది పాలన అయిపోయింది. ఏం చెప్పిండ్రు ఆ రోజు ప్రజలకు చాలా హామీలు ఇచ్చారు. కానీ ఏడాదిలో నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేసిందేమైనా ఉన్నది అంటే అయితే కోతలు, లేకపోతే ఎగవేతలు, కాదంటే కేసులు. కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం గతంలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తెస్తే ఆ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు కోతలు పెట్టినారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన వాటిని ఎగవేతలు చేస్తా ఉన్నారు. ప్రశ్నించే వారి మీద కేసులు పెడతా ఉన్నారు. ఇంతకు మించి రేవంత్ రెడ్డి సాధించిందైతే ఏం లేదు. ఎగవేతలంటే గుర్తొస్తా ఉంది. ఆ మధ్య మా రసమై బాలకృష్ణ నన్ను మానకొండూరు పిలిచాడు. నేను ఆడికి పోయి రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టినవు, నువ్వు తులం బంగారం ఎగ్గొట్టినవు, రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టినవు, మహిళలకు మహాలక్ష్మి ఎగ్గొట్టినవు, వృద్ధులకు 4000 ఆసరా పెన్షన్ ఎగ్గొట్టినవు, ఇవన్నీ ఎగ్గొట్టినవు నాయన. నీ పేరు యనుమల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, నువ్వు ఇప్పటి నుంచి ఎగవేతల రేవంత్ రెడ్డివి అన్న. అరే ఎగ్గొట్టినోని ఎగ్గొట్టిండు అంటే కూడా తప్పేనా? ఇది అన్నందుకు ఆడ మానకొండూరులో నా మీద పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టారు. ఇప్పుడు నోటీసుల మీద నోటీసులు వస్తున్నాయి నాకు, రా పోలీస్ స్టేషన్ కానీ. ఎగ్గొట్టినోని ఎగ్గొట్టిండు అంటే ఇది తప్ప? నువ్వు ఎగ్గొట్టింది నిజం కాదా? నువ్వు కోతలు పెట్టింది నిజం కాదా? ఇదంటే రేవంత్ రెడ్డికి కోపం వస్తా ఉన్నది. ఏం చేసినావు నాయన నువ్వేమన్నంటే పబ్లిక్ డైవర్షన్. ఇలా KTR గారి మీద కేసు పెట్టి, ఒక అక్రమ కేసు పెట్టి అన్యాయంగా ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం చేసి ఒక పబ్లిక్ అటెన్షన్ డైవర్షన్. దీనికంటే ముందు లగచర్ల రైతులను అరెస్ట్ చేసి 15 రోజులు లగచర్ల పేరు మీద డైవర్షన్ చేసినావు. దానికంటే ముందు అల్లు అర్జున్ పేరు మీద డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ చేసి हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के प्रजवानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायत मौसूल हुई। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने अपनी शिकायत पेश करने के लिए बुधा भवन में वाक़े हाइड्रा के दफ्तर पर बड़ी तादाद में पहुंचे। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने शिकायत के अजाले के अमल की निगरानी की।
हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के प्रजवानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायत मौसूल हुई है। मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों ने अपनी शिकायत पेश करने के लिए बुद्धा भवन में वाक़े हाइड्रा के दफ्तर पर बड़ी तादाद में पहुंचे। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शिकायत के अजाले के अमल की निगरानी की। उन्होंने शिकायत कुनिंदगान के साथ बातचीत की, इन मसाइल को समझा और फौरी तौर पर मुकामी हुकाम से राब्ता किया ताकि इनका हल तलाश किया जा सके। कई लोगों ने हाइड्रा के दायरे इख्तियार से बाहर की शिकायत दाखिल की, जिन्हें शाइस्तगी के साथ रीडायरेक्ट किया गया, जबकि दिगर महकमे से मुताल्लिक शिकायत को मुताल्लिका हुकाम तक पहुंचाया गया। शिकायत के अजाले के लिए 3 हफ्ते की टाइमलाइन दी गई है। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो शिकायत को मौसर तरीके से हल करने को यकीनी बनाएं। मुतादिद शिकायत में पार्कों, झीलों और अवामी इस्तेमाल के लिए बनाई गई सरकारी इमलाक पर तजावुजात को उजागर किया गया। मिसाल के तौर पर रिटायर्ड सिपाही पी सीता रामा राजू ने इल्जाम लगाया कि एक मुकामी खातून ने इनके इलाके में सरकारी अलाट शुदा मकान और एक पार्क पर कब्जा कर रखा है। मुकेश कुमार की एक और शिकायत में जवाहर नगर में सरकारी अराजी की गैर कानूनी फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जो अब 6000 एकड़ से कम होकर सिर्फ 2500 एकड़ रह गई है। चंद्रनगर के रिहायशियों ने शिकायत की कि बगैर ट्रीटमेंट शुदा ज़राअत को नई झीलों में छोड़ा जा रहा है, जो कि नुमाया सरमायाकारी के बावजूद उन्हें दोबारा आलूदा जगहों में तब्दील होती जा रही है। जाली लेआउट और अवामी मकासद के लिए मख्तस अराजी की गैर मजाज फरोख्त की शिकायत बहुत ज्यादा दाखिल की गई। चिलकलगुड़ा और उपल इलाकों में फील्ड वाटर चैलेंजेस पर तजावुज को भी मंजर आम पर लाया गया। మేము 2 సార్లు కంప్లైంట్లు ఇచ్చినాం సార్. మున్సిపాలిటీ షేర్లింగంపల్లిలో ఇచ్చినాము, ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీలో కమిషనర్ కి ఇచ్చినాము. कुतुब शाही मस्जिद गुड्डी मलकापुर में गैर समाजी अनासिर काबिज, नमाजों की अदायगी से रोकने का इल्जाम। मस्जिद में इमाम व मौजिन का तकर्रुर करते हुए 5 वक्त की नमाजों को जारी कराए जाने का मुतालबा। शहर हैदराबाद, जहां के मुसलमानों को मुल्क भर के मुसलमानों का दिल समझा जाता है और मुल्क में कहीं भी मुसलमानों के साथ ज्यादती पर हैदराबाद के मुसलमान तकलीफ महसूस करते हैं। इसी शहर में कई मसाजिद गैर आबाद है। अगर कोई मस्जिद ऐसे इलाके में हो जहां मुसलमानों की आबादी नहीं के बराबर हो तो मस्जिद के गैर आबाद होने को समझा जा सकता है, लेकिन गुड्डी मलकापुर जैसे इलाके जहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, वहां मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोका जाना नाकाबिले फहम है और मुसलमानों से मस्जिद में नमाज की अदायगी से रोकना नाकाबिले बर्दाश्त है। गुड्डी मलकापुर तरकारी मार्केट के रूबरू फूल मार्केट के बाजू में एक कुतुब शाही मस्जिद है। इस मस्जिद में कभी नमाज पंजगाना हुआ करती थी, मगर कुछ सालों से यहाँ चंद गैर समाजी अनासिर ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया और वो मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं। एक मुसल्ली ने वक्फ बोर्ड में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ने मस्जिद का सर्वे भी किया और सर्वे रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि ये मस्जिद ही है, मगर अफसोस के मस्जिद के तशखीस को बहाल करने अभी तक कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। एक मुसल्ली ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, मगर पुलिस ने इस शख्स का साथ देने के बजाय उल्टा उसे डांट कर वहां से भेज दिया। इस मस्जिद को बहाल करने के लिए हुकूमत के मुशीर से नुमाइंदगी भी की गई, मगर मुशीर ने वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारान को जरूरी कार्रवाइयां करने की हिदायत भी दी थी, मगर नताइज सिफर रहे। लंबी सड़क पर वाक़ 150 मुरब्बा गज मुहित इस मस्जिद को मुसल्लियों के लिए खोला जाना जरूरी है, ताकि यहाँ मौजूद फल फरोश ताजरीन नमाज की अदायगी के लिए दूर वाक़ मस्जिद जाने की जरूरत बाकी न रहे। इस मस्जिद में इमाम व मौज़िन का तकर्रुर करते हुए 5 वक्त की नमाजों को जारी कराया जाना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड और पुलिस को चाहिए कि वो मुसल्लियों की हिफाजत और गैर समाजी अनासिर के जुल्म को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम करे। अवाम ने अरबाब मजाज से ख्वाहिश की है कि वो मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मस्जिद की हिफाजत को यकीनी बनाएं। गढ़वाल मेयर विजय लक्ष्मी ने अल्लाहपुर का अचानक दौरा करते हुए अराजी का सर्वे किया। अल्लाहपुर कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर खुर्शीद बेगम, सीनियर MIM लीडर MD मोहम्मद ने अल्लाहपुर गवर्नमेंट स्कूल और कम्युनिटी हॉल के लिए नुमाइंदगी की थी।
अल्लापुर MIM कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर खुर्शीद बेगम और MIM सीनियर लीडर MD मोहम्मद ने अल्लापुर में उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल और कम्युनिटी हॉल की मंजूरी के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गढ़वाल मेयर विजय लक्ष्मी से नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज गढ़वाल मेयर विजय लक्ष्मी ने अल्लापुर पहुंचकर अराजी का जायजा लिया, जिसका सर्वे नंबर 18 है। उन्होंने इस मौके पर सरकारी हॉस्पिटल का भी दौरा किया और तयख्खुन दिया कि जल्द अज जल्द इन कामों की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मोहल्ले के ज़ियसर शख्सियत के अलावा अहलियाने मोहल्ला की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ఎప్పుడైనా సరే రెండు అడ్జసెంట్ ఉంటే బడా वाला बनाएंगे सभी लोग यूज करेंगे అట్లా చిన్న చిన్నగా వద్దు బడా ఫ్యామిలీ కొంచెం గ్రాండ్ గా ఫంక్షన్ చేసుకుంటా అనుకుంటాడు చిన్న ఫంక్షన్ హాల్ ఒక 1000 మంది సరిపోయేటట్టు ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీ హాల్ అంటే सब जने यूज कर सकते हॉस्पिटल के वास्ते भी बोल रहे थे बस्ती दवाखाना बस्ती का दवाखाना ना मेरा दवाखाने नहीं है मेरा भी नहीं है मेरा शॉप वाटर నేను కమ్యూనిటీ హాల్ if I plan I will plan big community hall for everybody to use क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा बनाए तो బాగుండదు ఒకటి పెద్దగా పెడితే ఇక్కడ అక్కడ మంచిగా ఒక ఫంక్షన్ హాల్ లాగా ఉండాలా మంచిగా పెద్దగా అట్లుండాలా रियासत तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हुजूराबाद मंडल के मंडारीपल्ली में वरंगल करीमनगर कौमी शाहरा पर एक लॉरी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में लॉरी के कैबिन में फंसकर क्लीनर मौके पर ही हलाक हो गया। रियासत तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हुजूराबाद मंडल के मंडारीपल्ली में वरंगल करीमनगर कौमी शाहरा पर एक लॉरी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में लॉरी के कैबिन में फंसकर क्लीनर मौके पर ही हलाक हो गया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और ड्राइवर को, जो जख्मी हालत में कैबिन में फंस गया था और तड़प रहा था, उसे बाहर निकाला गया। शदीद जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि क्लीनर की नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। युदान 2024-25 सालाना खेलों का मेला LB स्टेडियम हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तुलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खेलों के जज्बे, नज़्म व ज़ब्त और तुलबा की मजमूई तरक्की का जश्न मनाया। युदान 2024-25 सालाना खेलों का मेला LB स्टेडियम हैदराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तुलबा, असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खेलों के जज्बे, नज़्म व ज़ब्त और तुलबा की मजमूई तरक्की का जश्न मनाया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर विमेन की चेयरपर्सन स्मृति सारदा नेरिला, MLC तेलंगाना आमिर अली खान, साबिक़ कमिश्नर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट तेलंगाना अब्दुल वाहिद, IFS रिटायर्ड और UTT पैरा टेबल टेनिस नेशनल चैंपियनशिप के फातेह दुलवानी समेत दिगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। सबीहा फरजाना सेक्रेटरी और मारिया आरिफ उद्दीन और KM फसीउद्दीन डायरेक्टर्स मदीना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खेलों में हिस्सा लेने वाले तुलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि खेल अखलाकी इक़दार और तालीम तुलबा की मुकम्मल तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस MLC आमिर अली खान ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खेलों के मुस्तकबिल पर जोर दिया और बताया कि तेलंगाना के वज़ीर आला बात पर यकीन रखते हैं कि रियासत में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी ताकि नौजवानों को खेलों में महारत हासिल करने का मौका मिल सके और ये इक़दाम मुल्क की तरक्की में माविन साबित होगा। मेहमानों ने तुलबा को नज़्म ज़ब्त, असातिज़ा, वालिदैन और बुजुर्गों का एहतराम करने की अहमियत पर जोर दिया।
इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दिल्ली में 70 असम्बली हलकों में एक ही मरहले में इंतखाबात करवाए जाएंगे। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि दिल्ली में 70 असम्बली हलकों में एक ही मरहले में इंतखाबात करवाए जाएंगे। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। इंतखाबात का गज़ेट नोटिफिकेशन 10 जनवरी को जारी होगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि नामजदगियों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों को 20 जनवरी तक दस्तबरदारी इख्तियार करने का मौका होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान शफाफियत और मुनसिफाना अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स आल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड इरोड इन तमिलनाडु। बिफोर यू आस्क मी व्हाई other by polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। फ्यूचर सिटी शामीरपेट मिर्चल मेट्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द तैयार करने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। हाइड्रा के प्रजवानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायतें हुई मौसूल। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने शिकायत के अजाले के अमल की निगरानी की। के कविता का दौरा जेन्यूर, फसाद मुतासरीन से मुलाकात और इजहार हमदर्दी। इंसाफ और माली इमदाद के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात 2025 के शेड्यूल का किया ऐलान। वोटिंग 5 फरवरी को होगी और गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।